भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट और देखिए एमएलसी चुनाव के लिए जारी की गई लिस्ट जिसमें नाम है पवन सिंह का। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ साथ संजय मयूख को भी उम्मीदवार बनाया गया है। अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को भी टिकट मिली है। 2 सवर्ण उम्मीदवार और 2 अति पिछड़ा उम्मीदवार, यानी कि बताते चले आपको। यहाँ पर आप देखिए एक एक करके आपको बताते हैं। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, संजय मयूख कायस्थ, अनिल ठाकुर नाई जाति से, वहीं शीला पंडित प्रजापति कुम्हार जाति से। तो बीजेपी से यहाँ पर आप देखिए 2 उम्मीदवार हैं सवर्ण जाति से, वहीं 2 उम्मीदवार ऐसे जो कि अति पिछड़ा है और उनके नाम आप देख सकते हैं सामने। 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जो है घोषित की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इससे पहले जेडीयू ने भी लिस्ट जारी की। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अब सामने आ चुके हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और ऐसे में 1 सीट अभी फिलहाल बचा हुआ है जिस पर नाम की घोषणा नहीं की गई है और इसी को लेकर के फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को उम्मीदवार बनाया जाए या फिर हो सकता है कि इसमें एलजेपी से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन देखना होगा कि इस पर आलाकमान क्या फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। 4 नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं जिसमें पवन सिंह को भी उम्मीदवार बनाया गया है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ साथ संजय मयूख, पवन सिंह को पहली बार एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं संजय मयूख को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। और अब बात कर लेते हैं जेडीयू के लिस्ट की। तो एमएलसी चुनाव से ही जुड़ी ये खबर है और जेडीयू ने नाम का ऐलान किया है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उससे पहले जेडीयू ने नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें निशांत कुमार का नाम है, ललन प्रसाद का नाम है, शिवरानी देवी का नाम है, भारती मेहता का नाम है जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू से 1 ओबीसी उम्मीदवार, 3 अति पिछड़ा उम्मीदवार है। निशांत कुमार कुर्मी जाति से, भारतीय मेहता नोनिया जाति से, शिवरानी देवी प्रजापति कुम्हार जाति से, ललन प्रसाद धानुक जाति से। और अब देखिए न्यूज़ 18 की खबर पर फिर से मुहर लग गई है। हमने पहले ही बताया था निशांत कुमार और ललन मंडल का नाम फाइनल कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें कितना जाति का ख्याल रखा गया है, यानी कि जाति के समीकरण का ख्याल रखा गया है और किस तरीके से यहाँ पर आलाकमान ने फैसला लिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए और जो भी उम्मीदवार जो बनाए गए हैं वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जदयू के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी से हों। दोनों दलों ने जो उम्मीदवार बनाए, भारती मेहता की हम बात करें या फिर जो प्रजापति जिन्हें बनाया गया उनकी बात कर लें, तो ये तमाम जो चेहरे हैं ये लोग पार्टी में वर्षों से हैं। भारती मेहता हो, शिवरानी देवी हो, ललन प्रसाद पिछली बार एमएलसी बनते बनते रह गए थे और इस बार फिर से उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। यदि हम बीजेपी की बात कर लें तो पवन सिंह चूंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है और इनको लेकर के कई चर्चाएं हुई, कभी लोकसभा चुनाव, फिर राज्यसभा या फिर इस बार बात बनी और इन्हें बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उसके बाद अनिल ठाकुर जो कि नाई जाति से आते हैं, अति पिछड़ों को साधने की भी यहाँ कोशिश की गई। उसके बाद जो शीला पंडित प्रजापति हैं वो कुम्हार जाति से आती हैं, तो अति पिछड़ा है। तो कहीं न कहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ी जाति को यहाँ साधने की कोशिश साफ तौर पर एनडीए में दिखाई दे रही है और 8 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। 2 सीट बचे हैं, उन दोनों सीटों पर अभी उम्मीदवार का ऐलान होना है, तो देखा जाएगा उस पर किस तरीके से आगे ये रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि 1 सीट संख्या बल के अनुसार विपक्ष के खाते में जाते नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट बचता नजर आ रहा है और 1 सीट पर फिलहाल 2 दावेदार हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 1 सीट पे दावा है और जो तीसरा सीट है वो उस पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष की, चूंकि एक सीट को जीतने के लिए 25 विधायकों की संख्या चाहिए और विपक्ष के पास इस वक्त 41 विधायकों की संख्या है,
तो इस गणित के अनुसार विपक्ष के पास भी एक सीट इस वक्त जाते नजर आ रही है कहीं ना कहीं। तो अब ये देखना होगा कि जो 2 सीट जो बचे हुए हैं उन दोनों सीट पर एनडीए का क्या निर्णय होता है। क्या एनडीए की तरफ से इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारा जाता है या फिर सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार उतारा जाता है। यदि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारा जाएगा तो ये तय माना जाएगा कि एक सीट पर चुनाव होंगे, उसमें वोटिंग होगा और उस वोटिंग में देखना होगा कि जीत और हार किसकी होती है। लेकिन शैलेंद्र, दीपक प्रकाश को तो मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया और नियमों के अनुसार उनको विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना ही होगा। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, नियम के अनुसार 6 महीने के अंदर उन्हें दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना होगा। और ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि 2 सीट है और यहाँ पर अब ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश, उन्हें कौन सी सीट पर उम्मीदवार बनाया जाता है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कौन उम्मीदवार होते हैं और विपक्ष का क्या इस पर रुख होता है। इन तमाम चीजों को अभी देखना होगा और उम्मीद है कि कल तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और उपेंद्र कुशवाहा इस पर क्या डिसीजन लेते हैं और विपक्ष के लोग क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद में राज्य की राजनीति गहमा गहमी बढ़ चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम भी अब घोषित कर दिए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। 18 जुलाई को बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव है। 8 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जिसके पहले राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने में जेडीयू ने बाजी मार ली है। जेडीयू की ओर से 4 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया। निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद। जेडीयू की लिस्ट न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगाने के लिए काफी है। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि जेडीयू में निशांत कुमार और ललन मंडल का नाम तय है। सिर्फ 2 नामों पर चर्चा चल रही है। आखिर वो दोनों नाम भी तय कर पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी। आधी आबादी को सशक्त बनाए जाने का जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसके अनुरूप आधी सीटें महिलाओं को दी गई हैं, अर्थात 2 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई हैं और इन 4 सीटों में 3 अति पिछड़ी जातियों से संबद्ध हैं, 1 पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। जेडीयू के बाद बीजेपी ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित का नाम शामिल है। बता दें कि बिहार में 10 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव है। इनमें 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 4 सीटों पर जेडीयू और 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बता दें, बिहार में 10 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव है। इनमें 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार की खाली हुई सीट को तो पहले ही जेडीयू के खाते में जाना तय था। बाकी 9 सीटों में से 3 सीट जेडीयू के खाते में, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी भी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में जा रही है। बीजेपी के 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद विधान परिषद चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए के पास आसानी से 8 सीट जीतने का आंकड़ा है, जबकि विपक्ष के पास 1 सीट के बराबर संख्या बल है। लेकिन एनडीए के नेता 100% स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।